आजकल एक बड़ी विकट समस्या चल रही है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। चुनौतियां इतनी ज़्यादा हो गई है। प्रभावी उपाय आज के युग में अधिकांश अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन लगा के क्यों नहीं लगाता है। घंटों किताब के सामने बैठाने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता है। एकाग्रता उसकी भटक जाती है और परीक्षा के समय तनाव चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यह समस्या केवल एक या दो घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लगभग हर घर की समस्या है। कोई ना कोई बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है, माँ बाप उसके जूझ रहे हैं। ये एक व्यथा बन चुकी है। यदि समय रहते इसका उपाय समाधान न किया जाए तो यह बच्चे और भविष्य की नींव को कमजोर कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान संभव है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, वास्तु तथा ज्योतिषी सबका मेल करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इनका संयोजन से बच्चे की एकाग्रता, बुद्धि और पढ़ाई में उसकी रुचि होगी, अद्भुत रूप से बढ़ाया जा सकता है। मैं दोस्तों एस्ट्रो एस अजमेरा हूँ। मेरे अनुभव से मैं ये सदुपाय ढूंढे हैं मैंने और हजारों परिवारों को चमत्कारी परिणाम ये दे चुके हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। टेंशन होता है, अनुचित वातावरण होता है, कभी गलत अध्ययन हो जाता है, तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, कभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर हम समग्र उपाय अपना सकते हैं। सबसे बड़ा आजकल कारण तो एक मोबाइल भी है। व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है कि एक निश्चित दैनिक रूटीन आप बच्चों को बनाइए। यदि बच्चा रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करेगा तो उसका मस्तिष्क स्वतः उस समय के लिए तैयार हो जाता है। बड़े बड़े लक्ष्यों की बजाय आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करवाइए। उदाहरण के लिए आज केवल 2 पेज पढ़ना है, यह एक छोटा सा चैप्टर पूरा करना है। ऐसा लक्ष्य पूरे होने पर बच्चे को भरपूर आप तारीफ करिए, उसको बहुत खुशी मिलेगी, फिर दोबारा वो बैठेगा। एक छोटा सा इनाम आप उसको दे दो, इसमें वो उसको उत्साह करेगा। लंबे समय तक लगातार पढ़ाई से बचना चाहिए। हर 30-40 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेना आवश्यक है ताकि मस्तिष्क तरोताजा रहे। पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित न रखकर वीडियो, चित्र, वास्तविक जीवन के उदाहरण और कहानियों के माध्यम से रोचक बनाना चाहिए। बच्चे के किसी भी तनाव, चाहे वह पारिवारिक हो, मित्रों से संबंधित हो या खेलकूद से संबंधित हो, को समझकर दूर करना चाहिए, क्योंकि तनाव एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई की जगह को साफ सुथरा, शांत और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। उचित रोशनी रखो, वेंटिलेशन का ध्यान रखो। दीवारों पर शैक्षिक चार्ट, नक्शे और प्रेरक उदाहरण लगाना चाहिए ताकि बच्चे की नज़र बार बार पढ़ाई की ओर जाए। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग को बुद्धि और उत्पादकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए स्टडी एरिया में हरे रंग के पर्दे, दीवारों पर हरे रंग की मैट वगैरह का उपयोग आप कर सकते हो। पढ़ाई के समय मोबाइल, टीवी और खेल जैसे ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं को पूरी तरह से बच्चों से दूर रखिए आप। उनका कमरा अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। ज्योतिषी दृष्टि से बुध ग्रह बुद्धि का और गुरु ग्रह ज्ञान का कारक होता है। इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय आज मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। प्रतिदिन बच्चे के माथे पर हल्दी या पीले चंदन का आप तिलक करिए। स्टडी टेबल या किताबों के पास मोर पंख रखने से राहु दोष शांत होता है और बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। बुधवार को आप हरी मूंग, पालक या स्टेशनरी का दान उन बच्चों के हाथ से करवा दीजिए, लाभदायक रहेगा। रविवार को इमली के 22 पत्ते लाकर 11 पत्ते सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिए और शेष 11 पत्ते जो बचेंगे वो बच्चे की किताब में रख दो। यह याद शक्ति को प्रबल बनाएगा आपकी। पढ़ाई शुरू जब करते हैं उससे पहले आप ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता है। कुछ परंपराओं में बच्चे को पीला धागा बांधने से भी एकाग्रता में वृद्धि होती है। अच्छा दोस्तों, स्वास्थ्य और आहार का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
बच्चे की डाइट में आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, हरी सब्जियां और ताज़े फल ये भी शामिल करो। ये मस्तिष्क के लिए पोषण प्रदान करते हैं। यदि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो डाइटिशियन को दिखाओ, उसकी सलाह से एक आहार की लिस्ट चार्ट बनता है वो बनवा लीजिए। ये सभी उपाय नियमित और श्रद्धा से अपनाए जाएं तो बच्चे की पढ़ाई में मन लगना स्वाभाविक रूप से अच्छे से हो जाएगा। एकाग्रता उसकी बढ़ जाएगी, याद शक्ति प्रखर हो जाएगी और सफलता के द्वार खुलते हुए जाएंगे। दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिसर्च में रहूं, मैंने कई लोगों को ये सब उपाय, कुछ अच्छे दूसरे उपाय बताए थे और वो इन समस्याओं से मुक्त होकर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप जैन ज्योतिष विधि से उपाय चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।